हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लाइकोलिसिस एंड टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। देखिए, अभी तक में हम लोगों ने ये पढ़ा कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। हम लोगों ने ये भी देखा कि एनर्जी किस फॉर्म में हमारे सेल्स में स्टोर होता है और उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी तक में जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हम लोगों को ये पता है कि ग्लूकोज वो फॉर्म ऑफ फूड है जो हमारे बॉडी में स्टोर होता है, और रेस्पिरेशन में जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ही होता है। लेकिन आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिर ये रेस्पिरेशन में एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है और कौन कौन से टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन आखिर होता कैसे है। ठीक है, चलिए। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। ठीक, देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी टॉपिक है जो बेसिकली क्लास 11th बायोलॉजी में बहुत डिटेल से दे रखा है। अभी हम लोगों को बहुत डिटेल में ग्लाइकोलिसिस नहीं जाना है, हम लोग को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है और ग्लाइकोलिसिस किस तरह से एनर्जी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। वैसे ग्लाइकोलिसिस एक 10 स्टेप का पूरा एक प्रोसेस है, पूरी एक फ्लो चार्ट है। ठीक है, जिस फ्लो चार्ट को हमें याद नहीं करना है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट आपको बगल में दिख रहा होगा। जिस फ्लो चार्ट को हमें असल में नहीं याद करना है, ये क्लास 11th के एनसीईआरटी का डायग्राम है जो हमें क्लास 11th में ही याद करना है। अभी हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज का कन्वर्जन हो जाता है पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज का कन्वर्जन हो गया पायरुविक एसिड में। ठीक, और क्या होगा इसमें, देखिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है। ठीक है, देखिए हम ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हैं, C6H12O6 होता है, और हम पायरुविक एसिड का भी फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है CH3COOH। ये एक बन रहा है और ये 2 बनता है। तो अब आप जरा इन दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन के नंबर को काउंट करें। यहाँ कार्बन कितना है, 6, ऑक्सीजन कितना है, 6। ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन 6 कार्बन है। पायरुविक एसिड में कितने कार्बन, 1, 2 और 3, और कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 हो गए। एक पायरुविक एसिड में 3 कार्बन, तो 2 पायरुविक एसिड में 6 कार्बन। ऑक्सीजन काउंट कर लें, 1 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 3 ऑक्सीजन है एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में। तो 2 में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 2 में ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 6। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्लूकोज में जितने कार्बन और जितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं उतने ही कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में भी है। यानी कि इस पूरे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन जितना अमाउंट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन पहले प्रेजेंट था उतना ही अमाउंट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बाद में भी प्रेजेंट है। इस बात पे स्ट्रेस बार बार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इससे ये प्रूव होता है कि ना तो यहाँ CO2 का लॉस है, ना तो यहाँ ऑक्सीजन का गेन है। अगर ऐसा होता, अगर CO2 का लॉस होता तो कार्बन नंबर कम हो जाते, ऑक्सीजन का नंबर कम हो जाता, और अगर ऑक्सीजन का गेन होता तो ऑक्सीजन का नंबर बढ़ गया होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो हम इस बात को याद रखेंगे कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में कन्वर्जन जब होता है ग्लाइकोलिसिस में, तो नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स उतने ही रहते हैं जितने कि एक ग्लूकोज में है और 2 पायरुविक एसिड में है। ठीक है, चलो एक दो बातें और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और अब चूंकि बोर्ड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो छोटे छोटे पॉइंट्स को भी हमें याद रखना है क्योंकि मल्टीपल चॉइस कहीं से भी आ सकता है। ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें और इसके साइट की बात करें कि आखिर होता कहाँ है, तो ये होता है साइटोप्लाज्म में। ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये साइट और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, तो ये होता है अपने सेल के साइटोप्लाज्म में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें नहीं भूलना है। देखिए इसलिए बार बार इंपॉर्टेंट कह रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एक दो बार ओलंपियाड में भी आ चुका है, एनटीएससी में भी आ चुका है और नीट में भी आ चुका है। ठीक है, तो 10th लेवल पे तो बेसिकली हम ओलंपियाड और एनटीएससी की बात करते हैं, तो उनमें भी पूछा जा चुका है
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है आगे चल के ये बोर्ड में भी आ जाए, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होता है। इसके अलावा एक पॉइंट और, ग्लाइकोलिसिस जितने भी तरह के एनिमल हैं एंड प्लांट्स हैं सब में होता है। अब जितने भी तरह के प्लांट्स और एनिमल, कहने का मतलब कि चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता हो चाहे वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता हो, ग्लाइकोलिसिस तो सभी में होगा। यानी कि जितने भी प्लांट और एनिमल हैं उनमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में तो कन्वर्ट होगा ही, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला हो चाहे एनएरोबिक। वैसे एक बात बता दें, हम लोगों में या एनिमल्स में ग्लाइकोलिसिस जो है वो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में होता है, क्योंकि ग्लूकोज एनिमल्स में स्टोर होता है, ठीक, एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। लेकिन प्लांट्स में ग्लूकोज स्टोर नहीं होता है, वहां पे स्टार्च स्टोर होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ रहा होगा ग्लाइकोलिसिस क्या है। तो अभी 10th लेवल पे, बोर्ड लेवल पे हम लोगों को इतना तो मालूम होना चाहिए जितनी बातें हम लोगों ने यहाँ देखी हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पता हो ये होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस है जो कि इस ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक। अब देखिए ये कन्वर्जन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो एक्चुअली रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होता है, ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बन रहा है इस पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। एक्चुअली बताने समय में आपको सिर्फ इतना बता दिया जाता है कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, इस पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस हो चुका है। अब देखिए जैसा कि मैंने बताया रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होगा, लेकिन ये पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन कैसे होगा ये डिपेंड करता है कि रेस्पिरेशन कैसा है, क्या वो एरोबिक रेस्पिरेशन है या वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। इस पे डिपेंड करेगा कि पायरुविक एसिड कैसे ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस को अच्छे से समझ लिया है, आगे हम लोग एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को भी समझेंगे।